हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 की जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यह है, बोला गया है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, सीरीज दे रखी है। हर एक सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। हमने इससे पहले आपको बेसिक में भी समझाया हुआ था, साथ साथ इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हमने आपको समझाया था। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप जाके, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके एक बार बेसिक जरूर देख लीजिएगा। बेसिक अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। ओके, तो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका ये सीरीज आपको दे रखी है 3, 1 -1 और -3। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है? जिस टर्म से सीरीज स्टार्ट हो रही होती है वही हमारे सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि ए का जो वैल्यू है वो आपका हो गया 3, राइट। ए का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हमें चाहिए क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सीरीज का सेकंड टर्म क्या है? 1 और सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू आपका आ गया -2, राइट। क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? -5 -1 3। तो सीरीज जिससे स्टार्ट होती है वो सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंस निकालिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, माइनस का 1 प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, इसके पार्ट की। तो सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपका रहेगा 1/3, नो डाउट। जिससे सीरीज़ हमारी स्टार्ट होती है वही हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म आपका 5/3 है, फर्स्ट टर्म आपका 1/3 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4/3। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर माइनस हो जाते हैं, 4/3 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका हो गया 0.6, नो डाउट। जिससे स्टार्ट होती है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। आगे आपसे पूछा गया सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस ही बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 1.1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपके 15 पार्ट हैं। सारे पार्टों को मैं सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज सब में सेम ही कैलकुलेशन आपका चलेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दूंगा किस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी इसी वीडियो में ही। तो ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो आपको सीरीज दे रखे हैं 15 में, इसमें पार्ट बोला गया कौन सी सीरीज आपकी एपी में है। अगर एपी में है तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के साथ साथ आपको इसके 3 टर्म आगे आने वाले आपको बताने हैं। जहाँ पर ये सीरीज रुकी हुई है इसके आगे जो और टर्म आएंगे 3, वो टर्म भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने। कब? पहले आपको चेक करना जो गिवन सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। तो मैंने बेसिक में, जैसे मैंने बोला, आपको बताया था कोई भी सीरीज एपी में है किस तरीके से पता करते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस से। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम चल रहा होता है तो सीरीज हमारी किस में होती है? एपी में होती है। तो चलिए वही हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है, फिर उसके बाद आगे आने वाले 3 टर्म इनको बताएंगे, नहीं तो फिर बोल देंगे सीरीज एपी में नहीं है। सुना, देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डी इज इक्वल टू आपका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि इसको हम नेम दे सकते हैं D1 कितना आ गया हमारा? 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2, राइट। अब सेकेंड कॉमन डिफरेंस भी चेक करेंगे D2। D2 कैसे निकालेंगे? थर्ड में से सेकेंड, 8 माइनस का 3, ये आपका आ गया 5। अब हमने यही नोटिस कर लिया इनका जो डिफरेंस है वो सेम आपका नहीं चल रहा है। सॉरी, ये 8 माइनस 3 नहीं, आपका 8 माइनस 4 है। यहाँ 4 कर लीजिएगा, सॉरी, है ना। तो ये 4 आएगा माइनस करके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये सीरीज आपका एपी में फिर से नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस तो आपका 2 आ रहा है और इनके बीच का डिफरेंस आपका 4 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे अलग हो गया। तो हम लिख देंगे सीरीज इज नॉट एपी, इट इज नॉट इन एपी। ये जो गिवन सीरीज है वो आपका एपी में नहीं है। एपी में नहीं तो इसके आगे वाले टर्म भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हो गया फिनिश। अगर एपी में है तभी बताएंगे, समझ में आ गया। यही आपको सारे क्वेश्चंस में करना जितने भी इसके पार्ट हैं। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2, कॉमन डिफरेंस निकालो d1। d1 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 4/2, ये आपका हो जाएगा 1/2। यानी कि पहला जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों का वो आपका 1/2 आ रहा है। सेकंड कॉमन डिफरेंस चेक करिए d2। d2 कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। अब ये कितना आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 माइनस का 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम चल रहा है, 1/2 आपका आ रहा है। यानी कि ये सीरीज आपका एपी में है। ये सीरीज किस में, आपका एपी में है। क्वेश्चन में बोला गया एपी में है तो इसके आगे आने वाले 3 टर्म आप बताइए। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए सीरीज आपकी कहाँ पर स्टॉप हो रही है, 7/2 पर। तो करना क्या है, 7/2 में बस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, 8/2, 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। कितना आ गया, 4। अगला टर्म इसका 4 होगा। फिर क्या करना है, जो टर्म निकल के आया है उसी में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो। 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, यानी कि 9/2। ये आपका अगला टर्म सेकंड हो गया। थर्ड भी पूछा है तो थर्ड में क्या, 9/2 में फिर से आप 1/2 ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। कितना आएगा, ये 5। यानी कि आगे आने वाले इसके 3 टर्म होंगे, 4, 9/2 और 5। उम्मीद है आपको ये दोनों ही पार्ट इसके समझ आ गए होंगे। यही पूरा प्रोसेस आपके सारे क्वेश्चंस में आपका चल रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है वो क्लियर आपका हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था मैं आपको 1 2 3 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो यही सेम प्रोसेस आपका 15 क्वेश्चंस में चल रहा है, इसीलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए इसको थर्ड क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपका कितना है यहाँ पे, माइनस का 3.2। कितना है आपका यहाँ पे सेकंड टर्म, माइनस का 3.2। सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सीरीज का है माइनस का 1.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 1.2। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा निकल के माइनस का 2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लीजिए d2। d2 कैसे निकलेगा, माइनस का 5/2 में से माइनस होगा, माइनस का 5/2 माइनस का माइनस 3.2। अगले टर्म में से माइनस करते हुए चले जाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट। पहले इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसका निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस 3.2। जब आप इसको माइनस करोगे फिर भी आपको माइनस का 2 देखने को मिला। अगर आपको एक और बार चेक करना है तो आप वापस से इसको चेक कर सकते हो, लास्ट वाले का भी कॉमन डिफरेंस निकालो। 7/2 में से आप माइनस का 5/2 माइनस करिए, फिर से आपको माइनस का 2 देखने को मिलेगा। यानी कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम निकल के आ रहा है। तो दैट इज गिवन सीरीज जो वो हमारे एपी में है। अगर एपी में है, क्वेश्चन में बोला अगर एपी में है तो आपके इसके आने वाले 3 टर्म तो बताने पड़ेंगे। तो सीरीज हमारा कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, माइनस का 7.2 पे। आपको ऐड करना है बस कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करते चलिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बताइए कितना होगा, माइनस का 9.2। अगला टर्म माइनस का 9.2 आएगा। फिर माइनस के 9.2 में वो जो कॉमन डिफरेंस है उसी को ऐड करना होता है, माइनस का 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये 11। ओके, कितना होगा, माइनस का 11.2। फिर से आप इसमें 2 ऐड करिए, जो टर्म निकल के आता है उसमें कॉमन डिफरेंस को बस ऐड करते हुए चलते हैं, सीरीज आपकी बनती चली जाती है। माइनस का 13.2, यानी कि आगे इसके आने वाले 3 टर्म आपके हैं 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में यही आपको मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए सबके मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिनमें कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है उनके आगे आप 3 टर्म निकाल सकते हो। देख लीजिए, ये 4 है, ये आपका 5 है, ओके, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है क्वेश्चन नंबर, ओके। जिनमें कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है उसमें आप आगे 3 टर्म निकालिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 मैंने यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन कर रखा है। जिसको भी डाउट हो वो आप अपने क्वारीज को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, अदरवाइज सब कुछ आपको समझ आएगा जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। और लास्ट 3 क्वेश्चन ये रहे, 13, 14 और ये आपके
15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रहा। ओके, कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो सीरीज़ के आगे 3 टर्म निकाल दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, सीरीज़ एपी में नहीं है। उम्मीद है आपको ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा है, जो समझाने की कोशिश है, मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाया पाया हूँगा और आपको भी समझ आया होगा। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले आप एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने बताया, सारे बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। ये आपका लास्ट जो चैप्टर चल रहा है, जिसे हम कंप्लीट कराने की ओर चल रहे हैं, आपकी 5.1 आज कंप्लीट आपकी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 को हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।